गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है मेरा। दरअसल इससे पहले ऑफलाइन क्लास हुआ करता था मेरा सारा का सारा। अभी भी ऑफलाइन क्लास चलता है, किंतु ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। आप लोग जुड़िए हमसे, और जो अभिभावक देख रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे देख रहे हैं वो खुद के लिए। दरअसल ये किसी क्लास वाइज क्लास नहीं है। आज हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करेंगे, जो कि लगभग 5 to 8 9 तक यूज कर सकते हैं आप इसे। सभी क्लास के बच्चे के लिए उपयोगी है, और कॉन्सेप्ट हम इसका क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर आज दिया हुआ यूज ऑफ एम, इज एंड आर। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, और हम इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, सभी चीज़ के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ख़ास करके क्लास 9th से बिलो जो बच्चे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं। आप स्कूल में पढ़ते ही हैं, कोचिंग में पढ़ते ही होंगे। आप इस क्लास को सेकेंड स्कूल की तरह मानिए और कंटिन्यू कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले जिन्हें मीनिंग पता है वर्ड का, जैसे मैं का आई होता है, तुम का यू होता है, उन्हें तो पता ही है। जिनको नहीं मालूम है मैं अभी बता देना चाहूँगा, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में हर एक चीज़ का वर्ड पता होना चाहिए, मीनिंग, तभी आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले आता है, आप ज़्यादातर मैं का यूज करोगे। मैं, जिसको कि आई बोलते हैं। तुम, तुम लोग, इसके लिए यू। आप लोग, इसके लिए भी यू का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग, इसके लिए वी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वे लोग, वह, पुरुष जाति के लिए ही, वह, स्त्री जाति के लिए सी। ठीक है, वह और यह का मीनिंग आप निर्जीव वस्तुओं के लिए दिस और दैट का भी इस्तेमाल किए होंगे, या हो सकता है अभी हम जो बताएंगे उसमें भी आपको करना पड़ सकता है। ओके, तो ये कुछ मेन वर्ड हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, वो आप नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जो लगभग स्टूडेंट्स को ये पता होता है, किंतु जिनको नहीं पता है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए हम ये क्लास बेसिक में दे रहे हैं। आप इसे अपना सेकंड स्कूल मान के चलिए। कुछ बच्चे होते हैं डिमोटिवेट होते हैं, स्कूल में नहीं पूछ पाते हैं, मिस्टेक होता है, वो हेजिटेशन में होते हैं, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उनके लिए स्पेशल है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ही, सी, इट वगैरह जो भी मीनिंग है, मैं एक से एक अच्छे तरीके से आपको ट्रांसलेशन में कॉन्सेप्ट दूंगा। आप बस हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो अभिभावक जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेंगी, आपके घर में जो भी चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको आप ये सजेस्ट करिए, भाई हैं, बहन हैं, उनको आप ये सजेस्ट करिए, वो भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम शुरू से लेके चलेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अभी हम आपको एक तालिका बना के दिखाते हैं, उसके थ्रू आप समझ जाओगे कि किसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी इजीली तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। बस ध्यान आप बनाए रखो। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने पर्सन सुना होगा, पर्सन, उसके बाद सिंगुलर, प्लूरल। ये चार्ट है, खाने वाला चार्ट नहीं है। इसे आप बेसिकली फार्मूला जैसे इस्तेमाल करते हो,
मैथ में या फिजिक्स में। उसी तरीके से ये मान के चलिए इंग्लिश का ये चार्ट है, ये फार्मूला बता दिया जाएगा, इस फार्मूला में आपको सेट करना है। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात तो पर्सन, पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई। क्यों? क्योंकि आई सिंगल है और इसलिए सिंगुलर में आएगा आई। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल में आता है आपका वी। सेकंड पर्सन में यू आता है और सेकंड पर्सन का प्लूरल में भी यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, सिंगल नेम। दरअसल हम जो ट्रांसलेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं किसी सिंगल व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, जावेद, करीम, तो वो जो सिंगल नेम होता है वो आपका सिंगुलर नंबर में आएगा थर्ड पर्सन में। तो किसके साथ क्या इस्तेमाल करना है वो भी हम अभी बताएंगे। आते हैं आगे। प्लूरल में आपका आ जाता है दे, द बॉयज, टू और मोर नेम। बच्चों, यहाँ पे द बॉयज के जगह द हॉर्स भी आ सकता है। प्लूरल में कोई सा भी नाउन रहे, या हॉर्स रहे, काव रहे, मैन रहे, वोमेन रहे, या कोई भी थिंग्स ले लीजिए आप, वो सारा का सारा आपका प्लूरल में आएगा। इसलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे द बॉयज को लिए हैं। और थर्ड पॉइंट में है टू और मोर नेम। टू और मोर नेम मीन्स यहाँ दो पर्सन रह सकता है और उससे ज्यादा पर्सन भी रह सकता है, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड करीम, या उससे भी अगर ज्यादा रहे तो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल में ही आएगा। ठीक है, अब किसके साथ क्या इस्तेमाल करना है वो आप बेसिक समझिए। आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, अगेन यू के साथ आर, ही, सी, इट, सिंगल नेम, इनके साथ इच का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद दे, द बॉयज, टू और मोर नेम, इसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल हम अभी पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज, एम, आर बिल्कुल बेसिक सा चीज है, आप अच्छे से समझिए। खासकर छोटे बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग में अभी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं या सीखने के जा रहे हैं उनके लिए है बिल्कुल। अब सभी का हम एक एक एग्जाम्पल आपको देके बताएंगे यहीं पे चार्ट में ही। जैसे आई के साथ एक सेंटेंस बनाइए आप, मैं शिक्षक हूं। सपोज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। आप यहां देखिए, मैं सब्जेक्ट है, शिक्षक और हूं। इनमें आपको सेंटेंस तैयार करना है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट डाल दीजिए आई, उसके बाद आई के साथ क्या इस्तेमाल करने बताया है, एम, एम डाल दीजिए यहाँ, अ टीचर, शिक्षक का टीचर। बिल्कुल कितना इजी है, एक सेंटेंस तैयार हो गया आप। ठीक है, अब सेकंड में प्लूरल में चले जाते हैं। वी, वी मीन्स अभी हमें आपको बताया, वी मीन्स हम लोग होता है या हम होता है। एक सेंटेंस आप हम लोग के साथ सोचिए क्या हो सकता है, हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं। इस सेंटेंस को आप देखिए, हम लोग छात्र हैं। वी, हम लोग का वी, आर स्टूडेंट।
दरअसल हम लोग प्लूरल में है, इसलिए उसके साथ स्टूडेंट ना लग के स्टूडेंट्स हुआ है। तो ये चीज आप वी के साथ आर का इस्तेमाल करना सीख गए आप। अब आते हैं नेक्स्ट यू। यू मीन्स होता है तुम या तुम लोग। एक सेंटेंस तुम के साथ देखिए। तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। तो यू, तुम का यू के साथ हमने अभी बताया है आपको इस्तेमाल करने के लिए आर, यहां लिखा हुआ भी है, ध्यान देना है। यू आर अमीर का रिच। बिल्कुल बच्चों, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब इसी का प्लूरल आप ले लीजिए। तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग का भी यू होता है, यू के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं आर, विद्यार्थी का स्टूडेंट। बच्चों यहाँ प्लूरल में यू का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ स्टूडेंट का इस्तेमाल किया गया, एस लगाया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में 1 2 3 4 यानी कि 4 है, तो 4 का अलग से अलग आपको एग्जाम्पल लेना पड़ सकता है। बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और सिंगल नेम था, तो उनका एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ही मीन्स वह। यहाँ पे वह का आप क्या एक सेंटेंस ले सकते हैं। देखिए मैंने वह एक पेंसिल है लिया, यहाँ दैट इज अ पेंसिल। मैंने दैट वाला एक इस्तेमाल करके आपको बताया, किंतु यहाँ इस्तेमाल ही का भी होना है। तो ही के लिए और दैट के लिए दोनों में कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए यह पेंसिल के बारे में बात हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बात हो रहा है। अगर पर्टिकुलर कोई इंसान या सजीव वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तब ही का आप इस्तेमाल करोगे। ओके, डॉक्टर है, डॉक्टर किसी इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो आप यहाँ ही इज अ डॉक्टर लिख सकते हो। यहाँ ही का इस्तेमाल हो गया, दैट का भी हो गया। दैट का कैसे होता है वो भी आप क्लियर हो चुके हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या था, ही, उसके बाद सी लड़की। यहाँ पुरुष है, आप कंफ्यूज मत होना है। आप जो लर्निंग पीरियड में है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर यहाँ बात किया जा रहा है पुरुष के लिए, इसलिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया गया है। आप सी भी लगा सकते हो, ऑफ कोर्स, नो इशू, किंतु आप जब तक सिंगुलर और प्लूरल में क्लियर नहीं हो सकते तब तक आप यहाँ पे ही और सी का इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज ध्यान से करना है। ओके, अब सी के लिए एक इस्तेमाल करते हैं हम। वह एक गायिका है। बच्चों यहाँ गायिका एक स्त्रीलिंग के लिए बात किया जा रहा है, स्त्री जाति के लिए बात किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, आप क्लियर हो, यहाँ सी लगा दोगे। सी इज अ
गायिका जिसको सिंगर बोलते हैं, आप सिंगर लिखो। ओके, ही हो गया, शी हो गया, इट। इट जो है निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नजदीक में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है उसके लिए। हम इसके रिगार्डिंग दिस दैट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मजबूत है, यहाँ पे आप इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग, ही सी इट और सिंगल नेम आ जाता है। अब सिंगल नेम के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज सीता। सीता बीमार है, ठीक है। देखिए सीता बीमार है, सीता इज इल। बीमार का मीनिंग इल होता है। बच्चों, मीनिंग पे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन हमेशा मीनिंग से बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सिंगल नेम का। अब आते हैं प्लूरल में, थर्ड पर्सन का प्लूरल में। थर्ड पर्सन का प्लूरल में क्या था? दे, द बॉयज, टू और मोर नेम, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। ठीक, सबसे पहले दे का लेते हैं। जैसे दे का आपका वे लोग तैयार हैं। वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ आर का इस्तेमाल होता है, और तैयार का रेडी, ठीक है। दे का इस्तेमाल आपने कर लिया। अब प्लूरल में जैसे द बॉयज, द हॉर्सेस, इसके बारे में मैंने बताया था, उनका एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे भूखे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप द चिल्ड्रेन आर हंग्री। बच्चों या बच्चे का चिल्ड्रेन हुआ, अगर एक बच्चा रहता तो चाइल्ड इस्तेमाल करते, किंतु यहाँ ये प्लूरल है, इस वजह से चिल्ड्रेन हुआ, और चिल्ड्रेन की वजह से ही आर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, द हॉर्सेस, द बॉयज, चिल्ड्रेन। अगर प्लूरल में रहे तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आर का। अब आते हैं टू और मोर नेम, लास्ट पॉइंट। राम और श्याम दोस्त हैं, तो दो पर्सन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली दो पर्सन रहे तो आर का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। बनाइए इसको, राम एंड श्याम आर, दो पर्सन है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ, और दोस्त का फ्रेंड, ठीक है। बच्चों क्लियर हो गया आपका आज का इज, एम और आर कैसे इस्तेमाल करते हैं। चार्ट वाइज मैंने आपको समझा दिया, जिसमें कि सारा चीज इंक्लूड था, आई, ही, शी, इट, वी, यू, सारी चीज इंक्लूड थे। आपने सबके साथ इस्तेमाल करना सीख लिया इज, एम और आर का, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन कीजिए हमें, और इसका हम आपको नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।